सो हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा वांग वी और लॉर्ड जो के बीच में लड़ाई हो रही थी और अब हमारा लॉर्ड जो नहीं चाहता था कि गलती से भी ये ब्लैक मैजिकल पावर हमारे वांग वी के हाथ में लगे, वरना हमारे पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है तबाह हो सकता है। जिस वजह से हमारा लॉर्ड जो सारी की सारी मैजिकल पावर अपने शरीर के अंदर ले लेता है और तब से हमारा लॉर्ड जो है डीमन के ही ग्रुप में शामिल हो जाता है। और यही रीजन है कि क्यों अब हमारा लॉर्ड जो इमोर्टल वापस नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से चोंगजी के शरीर के अंदर ब्लैक ब्रेथ है उसी तरह से अब हमारे लॉर्ड जो के शरीर के अंदर भी ब्लैक ब्रेथ आ चुकी है। वहीं पे दूसरी तरफ चोंगजी और लुओफान बर्थडे पार्टी की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर रास्ते में हमारी चोंगजी की नजर जाती है जोइंग के ऊपर, जो कि पहले जो है चोंगजी को काफी ज्यादा टीज करा करता था। लेकिन इस बार हमारी चोंगजी जब जोइंग से मिलती है तो वो देखती है कि जोइंग की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। वेल यहाँ पर हमारी चोंगजी बिना समय गवाए जोइंग से पूछती है कि डुओ कहाँ है, जिसके बाद हमारा जोइंग डुओ की लोकेशन के पास लेके जाता है चोंगजी को। और वहाँ पर पहुंचने के बाद हमारी चोंगजी को मालूम पड़ता है कि हमारी डुओ ने जो है आत्महत्या कर ली। वेल हमारी चोंगजी जब डुओ को देखती है तो वो काफी रोने लग जाती है, क्योंकि वो पिछली रात ही जो है डुओ से मिली थी लेकिन वो डुओ को नहीं पहचान पाई। और यहाँ पर हमारी डुओ ने इसलिए आत्महत्या करी थी क्योंकि हमारी डुओ जो है ब्रोथल में काम करती है और एक इंसान जो है डुओ को खरीदना चाहता था, लेकिन हमारी डुओ उस पर्सन के पास नहीं जाना चाहती थी, जिस वजह से वो आदमी जो है डुओ को धमकी देने लग गया था और लास्ट में हमारी डुओ ने जो है सुसाइड कर लिया। जिसके बाद हमारी चोंगजी सबसे पहले डुओ को परेशान करने वाले इंसान को सबक सिखाती है और फिर बाद में जाके जो है डुओ की बॉडी को बरी करती है। खैर अब चोंगजी और लुओफान को तो बर्थडे लोकेशन में जाना होता है, जहाँ पर रास्ते में चोंगजी की नजर जाती है एक औरत के ऊपर, जो कि टिंग नाम की एक लड़के को खींच के जबरदस्ती कहीं लेके जा रही होती है। वेल यहाँ पर वो लेडी जो है टिंग को ब्रोथल में भेज रही होती है और एक्चुअली में वो उसकी रियल मदर भी नहीं थी, यानी कि वो एक स्टेप मदर थी उसकी, और वो जबरदस्ती जो है पैसे कमाने के लिए टिंग को ब्रोथल में बेच रही थी। जिसके बाद हमारी चोंगजी टिंग को उस लेडी से बचाती है और इससे खुश होकर हमारी टिंग कहने लग जाती है कि क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हो। यहाँ पर हमारी चोंगजी टिंग को कुछ पैसे देने की भी कोशिश करती है, लेकिन टिंग जो है पैसे एक्सेप्ट नहीं करती है और यही कहती है कि मुझे आप लोगों के साथ ही चलना है। यहाँ पर हमारे लुओफान को टिंग पे थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि उसे टिंग से जो है काफी बुरी सी वाइब्स आ रही थी, लेकिन हमारी चोंगजी जो है काफी काइंड हार्टेड थी और वो नहीं देख सकती थी टिंग को इतनी बुरी हालात में, जिस वजह से वो लुओफान को कन्विंस कर लेती है टिंग को अपने साथ रखने के लिए। मतलब कुछ ही टाइम बाद चोंगजी और लुओफान चोंगवा एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले चोंगजी सभी लोगों को ग्रीट करती है, जिसके बाद हमारा एक इमोर्टल चोंगजी को जो है पूरा चोंगवा एरिया घुमाने के लिए लेके चले जाता है और तब तक हमारा लुओफान बाकी इमोर्टल से बात करने में लग जाता है। वेल जब चोंगजी हमारी थक जाती है तो इसके बाद हमारा वो इमोर्टल चोंगजी को जो है आराम करने की लोकेशन दे देता है, और वो आराम करने का लोकेशन वही लोकेशन था जहाँ पर हमारा लुओफान रहा करता था। जब भी वो चोंगवा एरिया में आया करता था तो लुओफान जो है वहीं पे आराम करता था। वेल जब हमारी चोंगजी अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो यहाँ पर हमारी चोंगजी की मुलाकात होती है हमारे सेकंड मेन लीड से, जिसका नाम है जुओ। वेल यहाँ पर हमारा जुओ जो है क्विनहुआ का बेटा था, यानी कि वो इस एरिया का प्रिंस था, और यहाँ पर हमारा जुओ चोंगजी को देखकर पहली नजरों में ही जो है देखता ही रह जाता है। वेल अब यहाँ पर जैसे ही हमारे जुओ को मालूम पड़ता है कि जो हमारी चोंगजी है वो लुओफान की एक स्टूडेंट है, जिसे सुनते ही जो हमारा जुओ चाहता था अब ये देखना कि चोंगजी को किस तरह की मैजिकल ट्रिक्स आने लग गई है, लेकिन हमारी चोंगजी को तो कोई मैजिकल ट्रिक आती ही नहीं थी। लेकिन हमारी जुओ को चोंगजी की इस बात पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसके बाद हमारा जुओ जबरदस्ती जो है चोंगजी का हाथ पकड़ता है और अपनी मैजिकल पावर के थ्रू जो है चोंगजी को उड़ाने लग जाता है। और कुछ देर आगे जाने के बाद हमारा जुओ जो है नदी किनारे हमारी चोंगजी को फेंक देता है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी चोंगजी को तो सच में कोई मैजिकल ट्रिक आती ही नहीं है, जिस वजह से जब हमारा जुओ देखता है कि हमारी चोंगजी डूबने वाली है तो तुरंत ही हमारा जुओ जो है चोंगजी को बचा लेता है। वेल आप लोग देख सकते हो कि जुओ जो है जस्ट चोंगजी से मिला ही है और वो चोंगजी को इतना ज्यादा परेशान कर चुका है, और आप लोगों को लगता है हमारी चोंगजी इतनी सीधी है वो अपने आप की बेइज्जती सहती रहेगी, जिस वजह से हमारी चोंगजी जो है अब जुओ को सबक सिखाना चाहती थी। जिसके बाद हमारी चोंगजी जो है जुओ के सामने नाटक करने लगती है और कहती है कि क्या तुम मुझे मैजिकल पावर सिखाओगे, जिसके बाद जो है मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए रेडी रहूंगी। और हमारा जुओ जो है जोश जोश में हमारी चोंगजी की बातों में हामी भर देता है, जिसके बाद हमारी चोंगजी चाहती थी कि जुओ जो है मेडिटेशन करके दिखाए। वेल अब हमारा जुओ जब मेडिटेशन कर रहा होता है तो इसी बीच में हमारी चोंगजी जुओ की पीठ में जो है एक टर्टल बना लेती है, और इस बात का अंदाजा हमारे जुओ को बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि वो तो मेडिटेशन कर रहा था। मतलब कुछ ही देर में वहाँ पर लुओफान आ जाता है और जुओ को जो है मेडिटेशन से आजाद करता है। वेल यहाँ पर हमारा लुओफान देखता है कि जुओ जो है कुछ ज्यादा ही चोंगजी से अटैच हो रहा है, जिस वजह से जो हमारे लुओफान को काफी ज्यादा जलन भी मच रही थी। लेकिन उस टाइम पे हमारा लुओफान ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है और जुओ को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद हमारा लुओफान जो है चोंगजी से कहता है कि तुम्हें जुओ से दोस्ती कर लेनी चाहिए,
क्योंकि वो भी जो है तुम्हारी ही एज का है। लेकिन जैसे ही हमारी चोंग जी लुओ फान को ये कहती है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो काफी ज्यादा अजीब तरीके का इंसान है, तो हमारे लुओ फान को जो है हल्का सा अंदर से खुशी होती है। मतलब रात का टाइम आ जाता है जहाँ पर सभी लोग जो है क्वीन हुआ की बर्थडे पार्टी एंजॉय करने में लगे थे। वेल यहाँ पर जो है सभी लेडीज को वहाँ पे बहुत ज्यादा जलन मच रही होती है चोंग जी से, क्योंकि आज तक कभी भी लुओ फान ने जो है इस तरह से किसी भी लेडी को इज्जत नहीं दी थी। और वहीं पे दूसरी तरफ हमारी चोंग जी तो आराम से जो है लुओ फान से चिपकी हुई थी। वेल यहाँ पर हमारा क्वीन हुआ थोड़ी देर में ये सोचने लग जाता है कि उनका बेटा आज आने भी वाला है कि नहीं आने वाला है, कि तभी थोड़ी देर में वहाँ पे जुओ पहुंच जाता है और अपने फादर से कहने लगता है कि मैं शुरुआत में तो यहाँ पे नहीं आना चाहता था, क्योंकि ये सभी की सभी जो है अंकल के बराबर है मेरे, लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ पे चोंग जी भी मौजूद है, जिस वजह से जो है मैं चोंग जी के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद हमारी चोंग जी जो है सिर्फ और सिर्फ जुओ की तरफ देखकर अजीब अजीब से मुंह बनाने में लगी थी। जिसके बाद हमारा जुओ अपने फादर को ग्रीट करने के लिए जैसे ही झुकता है तो उसके बाल आगे की तरफ आ जाते हैं और उसकी पीठ जो है बिल्कुल ही साफ साफ दिखने लग जाती है। और जैसा कि पहले आप लोगों को पता ही है कि चोंग जी ने जो है जुओ की पीठ में एक टर्टल बनाया हुआ है, जिस वजह से जो है जुओ के टर्टल को देखते ही जो है सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। वेल यहाँ पर हमारे लुओ को मालूम पड़ चुका था कि ये सब कुछ जो हमारी चोंग जी का करा हुआ है, जिस वजह से हमारा जुओ वापस से चोंग जी से लड़ने लग जाता है। और इन दोनों की लड़ाई देखकर हमारा क्वीन हुआ थोड़ा सा हंसने लगता है और चोंग जी से कहता है कि आज से पहले मैंने कभी भी देखा नहीं था किसी को भी जुओ के साथ इतना क्लोज आते हुए, और मुझे लगता है कि चोंग जी जो है जुओ के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट लड़की है। यानी कि हमारा क्वीन हुआ ये कहना चाहता था कि जुओ और चोंग जी की शादी हो जाए, जिसे सुन के हमारा लुओ फान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए हमारा लुओ फान जो एक बार चोंग जी से पूछ ही लेता है कि क्या वो जुओ से शादी करना चाहती है। लेकिन हमारी चोंग जी इतने ज्यादा इरिटेटिंग पर्सन से तो कभी शादी करेगी नहीं, जिस वजह से हमारी चोंग जी उसी टाइम पे जो है जुओ को रिजेक्ट कर लेती है। वेल रिजेक्शन सुनते ही जो है हमारा जुओ काफी गुस्सा आ जाता है और लुओ फान की बुराई करने लग जाता है और कहता है कि लुओ फान तो वैसे तो बड़ा बना रहता है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन अभी तक हमारे लुओ फान ने चोंग जी को कोई भी स्किल नहीं सिखाई है। वेल यहाँ पर हमारा जुओ लुओ फान की बुराई कर ही रहा था कि तभी अचानक से ड्रामे में एक और लेडी की एंट्री होती है जिसका नाम है युनजी। वेल युनजी आते ही जो है जुओ को सुनाने लगती है और कहती है कि लुओ फान की स्किल के ऊपर किसी को भी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। आज नहीं तो कल वो चोंग जी को न्यू स्किल सिखा के ही रहेंगे। वेल यहाँ पर हमारे क्वीन हुआ ने इसलिए भी बर्थडे पार्टी अरेंज करी हुई होती है क्योंकि कल जो है वांग जेई को सजा सुनाई जाने वाली है। और वांग जेई जो है वही इंसान है जो कि लॉर्ड जुआ की लवर थी और सभी लोगों को मालूम था कि अगर हमारी वांग जेई को सजा मिलेगी तो वहाँ पे लॉर्ड जुआ पक्का आएगा ही आएगा। जिसके बाद सभी लोग डिस्कस करते हैं कि वांग जेई को क्या सजा मिलेगी और थोड़ी देर बाद जो है सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर हमारी युनजी को थोड़ा बहुत लुओ फान से डिस्कस करना होता है, जिस वजह से वो लुओ फान को अपने साथ लेके चली जाती है। वेल युनजी से बात करने के दौरान हमारा लुओ फान युनजी को टिंग से मिलाता है और युनजी से कहता है कि वो टिंग को अपना स्टूडेंट बना ले और उसे मेडिकल की नॉलेज दे। और हमारी युनजी भी जो है काफी ज्यादा काइंड हार्टेड थी, जिस वजह से वो खुशी खुशी टिंग को अपना स्टूडेंट बना लेती है। वहीं पे दूसरी तरफ क्वीन हुआ हमारे जुओ के पास जाता है और जुओ को वार्न करते हुए कहता है कि कल जो है उन लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग है, जिस वजह से जो है जुओ गलती से भी जो है रूम से बाहर ना निकले और साथ साथ जो हमारा जुओ चोंग जी का भी ध्यान रखे। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी टिंग जो है वापस से लुओ फान से रात को मिलने के लिए जाती है और लुओ फान के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि मुझे आपका स्टूडेंट बनना है, प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, मुझे युनजी के साथ नहीं जाना है। जिसपे हमारा लुओ फान टिंग से कह देता है कि मैं एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट रखता हूँ, पहले तो मैं किसी को भी स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने चोंग जी को एक्सेप्ट करा है, इसके अलावा जो है मैं किसी को भी अभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वेल यहाँ पर हमारी टिंग लुओ फान की इन बातों को सुन के काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रूम से बाहर निकलने के बाद चोंग जी को ही कोसने लगती है। यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि टिंग कितनी ज्यादा इविल माइंडेड है, क्योंकि चोंग जी ने उसे बचाया लेकिन उल्टा हमारी टिंग जो है अभी चोंग जी को ही कोसने में लगी हुई है। वेल अब नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही हमारा जुओ चोंग जी के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाकर जो है एज यूजुअल हमारी चोंग जी को काफी ज्यादा परेशान करता है। और जब हमारा जुओ थोड़ा सा बोर रहने लगता है तो कुछ देर के लिए हमारी चोंग जी को छोड़ के वहां से निकल जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारा एज यूजुअल लॉर्ड जुओ जो है वांग जी को बचाने के लिए आया हुआ होता है और यहाँ पर लॉर्ड जुओ के आते ही सभी मोटल्स के लोग जो हमारे लॉर्ड जुओ को घेर लेते हैं, लेकिन हमारे लॉर्ड जुओ को मैजिकल पावर आती थी, जिस वजह से हमारा लॉर्ड जुओ तुरंत ही वांग जेई का हाथ पकड़ता है और वहां से तुरंत ही गायब हो जाता है। वेल इसके बाद हमारा लॉर्ड जुओ सीधा जो है वांग जेई को चोंग जी के रूम के बाहर लेके जाता है और वहां पर जाकर जो है उससे बातें करने लग जाता है। वेल यहाँ पर हमारी वांग जेई जो है लॉर्ड जुओ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, क्योंकि लॉर्ड जुओ अब डेविल बन चुका है।
और यहाँ पर अब हमारी वांग जी चाहती थी कि वो तभी लॉर्ड जुआ को एक्सेप्ट करेगी जब हमारा लॉर्ड जुआ जो है अपने आप को मार डाले, जिस पर हमारा लॉर्ड जुआ तैयार भी हो जाता है अपने आप को खत्म करने के लिए, जिस पर हमारी वांग जी लॉर्ड जुआ को रोकते हुए कहती है कि तुम्हारी जान जो है मेरे में बसी हुई है, यानी कि तुम्हें खत्म करने का हक जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा है, ना कि किसी और का। ये सारी बातें हमारी चोंगजी के रूम के बाहर चल रही थी, जिस वजह से सारी की सारी बातें हमारी चोंगजी सुन लेती है और वहीं पे हमारा लॉर्ड जुआ भी जो है सेंस कर लेता है कि कोई उनकी बातें सुनने में लगा है, जिस वजह से लॉर्ड जुआ तुरंत ही अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है और चोंगजी को जो है जोरदार झटका देता है। वहाँ पे लुओ फान तो आ जाता है चोंगजी को बचाने के लिए, लेकिन इतने में जो हमारा लॉर्ड जुआ वापस से वांग जी को लेके वहाँ से भाग जाता है और हमारी चोंगजी की भी जो कंडीशन होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पर जब हमारी युन जी चोंगजी को चेक करती है तो लुओ फान को बताती है कि चोंगजी के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और चोंगजी को ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एक जड़ी बूटी, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है नानुआ माउंटेन में ही मिलती है। इसके लिए हमारे लुओ फान को चोंगजी को लेकर जो है वापस से नानुआ माउंटेन जाना पड़ेगा। नानुआ माउंटेन पहुंचने के बावजूद भी और चोंगजी को जड़ी बूटी खिलाने के बावजूद भी हमारी चोंगजी की कंडीशन बिल्कुल ही वैसी की वैसी रहती है और साथ साथ हमारी चोंगजी की जो है धीरे धीरे करके ब्रेथ कम होती जाती है। और आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि किसी की भी ब्रेथ को इंक्रीज करने का क्या रास्ता है, तो लुओ फान भी जो है यही टेक्निक अपनाता है और हमारी चोंगजी को किस कर लेता है। यहीं पे ये सीन कट होता है जहाँ पर जब हमारी चोंगजी की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाती है तो हमारी चोंगजी जो है वापस से होश में आ जाती है। चोंगजी जब होश में आती है तो उसके सामने यान नाम की एक लेडी मौजूद थी जो कि हमारी तिंजा की स्टूडेंट थी और लुओ फान ने उसे कहा था चोंगजी का ध्यान रखने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी वांग जी जो है लॉर्ड जुआ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे, जिस वजह से जो है वापस से चोंगुआ के लोगों ने वांग जिया को पकड़ लिया था। वापस से सीन चेंज होता है जहाँ पर हमारी चोंगजी आराम से जो है यान से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर हमारी मियाओ आ जाती है और एज यूजुअल चोंगजी को वापस से चिढ़ाने लग जाती है। मियाओ यहाँ पे कहने लगती है कि तुम्हारे जो सर है उसको तो कुछ भी नहीं आता है, अदरवाइज जो है तुम्हें वो काफी ज्यादा मैजिकल ट्रिक्स सिखा देते। और यहाँ पर हमारी चोंगजी अपनी बेइज्जती तो सह सकती थी लेकिन वो लुओ फान की बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं सह सकती थी, जिस वजह से वो तुरंत ही मियाओ की ही स्वॉर्ड पकड़ लेती है और मियाओ के गले पे रख देती है। अभी हमारी मियाओ के पास कोई भी रास्ता नहीं था हमारी चोंगजी से माफी मांगने के अलावा, जिसके बाद हमारी मियाओ चोंगजी से भी माफी मांगती है और साथ साथ यान से भी माफी मांगती है। ये सारा का सारा नज़ारा हमारा लुओ फान दूर खड़ा होकर देख लेता है, जिसके बाद हमारा लुओ फान समझ जाता है कि उसे चोंगजी को एक मैजिकल पावर सिखानी पड़ेगी, अदरवाइज हमारी चोंगजी जो अपनी ही प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी और लोगों से जो है ऐसी बेइज्जती सहती रहेगी। इसके बाद हमारा लुओ फान चोंगजी को हथियारों के रूम में लेके जाता है जहाँ पर तरह तरह के हथियार मौजूद थे। यहाँ पर हमारा लुओ फान चोंगजी से कहता है कि वो एक हथियार को सेलेक्ट करे और चोंगजी देख चुकी थी कि सभी लोगों के पास जो है स्वॉर्ड मौजूद था, जिस वजह से इस बार हमारी चोंगजी कोई और ही हथियार लेना चाहती थी। जिसके बाद लास्ट में हमारा लुओ फान चोंगजी को एक डंडे जैसा हथियार गिफ्ट करता है जहाँ पर हमारी चोंगजी उसका नाम स्टारलाइट रखती है। अब जिस तरह से कोई बच्चा अपनी नई बुक्स को देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है उसे यूज करने के लिए, उसी तरह से हमारी चोंगजी भी जो अपने हथियार को पा के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ जो है उसकी पूरी कोशिश करती है न्यू न्यू स्किल सीखने की। फाइनली काफी कोशिशों के बाद हमारे चोंगजी जो है उस हथियार के साथ अपना बैलेंस बनाना भी सीख जाती है। लुओ फान ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया था चोंगजी को, जिस वजह से हमारी चोंगजी भी लुओ फान के लिए कुछ करना चाहती थी, जिस वजह से हमारी चोंगजी लुओ फान के लिए केक बनाती है। लेकिन हमारी चोंगजी उस केक को एक बार टेस्ट करने के बजाय सीधा डायरेक्ट ही जो है लुओ फान को चखा देती है और लुओ फान भी जो है आराम से उसे एंजॉय कर करके खाने में लगा होता है। लेकिन जैसे ही हमारी चोंगजी को मालूम पड़ता है कि वो केक में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, जिस वजह से हमारी चोंगजी तुरंत ही भागती है लुओ फान के पीछे पीछे उस केक को छीनने के लिए। इसी छीना झपटी में जो है हमारी चोंगजी और लुओ फान एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, जिसके बाद कुछ ही देर में हमारी चोंगजी जो है खुद ही पीछे हट जाती है और हमारा लुओ फान भी जो है चुपचाप से वो केक चोंगजी को पकड़ा देता है। नेक्स्ट सीन में हमारा लुओ फान काउंसलर और तिंजा के पास गया हुआ होता है, जहाँ पर हमारा काउंसलर लुओ फान को बताता है कि वापस से जो हमारे कोंगुआ के लोगों ने वांग जिया को पकड़ लिया है, जिस वजह से वापस से हमारे लुओ फान को कोंगुआ एरिया में जाना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स हमारा लुओ फान काफी ज्यादा शक्तिशाली था, जिस वजह से एक लुओ फान ही है जो कि हमारे लॉर्ड जुआ को पकड़ सकता है। यहाँ पर हमारा लुओ फान चोंगुआ एरिया निकलने से पहले चोंगजी को जो एक मैजिकल पावर देते हुए जाता है, जिस मैजिकल पावर के थ्रू जो है हमारी चोंगजी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन ये मैजिकल पावर तभी काम में आएगी जब हमारी चोंगजी पे कोई हमला करेगा, यानी कि ये पावर तभी काम में आएगी जब हमारी चोंगजी के ऊपर कोई स्टार्टिंग में हमला करेगा, ना कि चोंगजी जो है किसी और पर्सन के ऊपर बेफालतू में हमला करेगी। कुछ ही टाइम बाद हमारा लुओ फान चोंगुआ एरिया पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचने के बाद सभी लोगों ने जो है वांग जिया को बंदी बना रखा होता है। यहाँ पर वांग जिया सभी लोगों के ऊपर हंस रही होती है क्योंकि वो लॉर्ड जुआ को पकड़ने के लिए वांग जिया का यूज कर रहे होते हैं, जिस पर हमारा लुओ फान वांग जिया की बात पे सहमत होता है और सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि उन्हें वांग जिया को छोड़ देना चाहिए क्योंकि हम वांग जिया का यूज करने में लगे हुए हैं।
तब से कि तभी अचानक से वहाँ पर एक ब्लैक सा स्नेक आता है जो कि ये कहता है कि लुओफान बिल्कुल ही सही बोल रहा है, और इतने में वो स्नेक जो है हमारे लॉर्ड जोआ में कन्वर्ट हो जाता है। और वेल यहाँ पर वापस से हमारा लुओफान जो है लॉर्ड जोआ को पकड़ने ही वाला होता है कि इतने में हमारा लॉर्ड जोआ वापस से मैजिकल पावर का यूज करते हुए वांग जिया को वहाँ से भगा के लेके चले जाता है। वेल अब वहीं पे दूसरी तरफ हमारी चोंगजी काल सनु एक पल चानन आवे सजना लुओफान के बिना चल रहा होता है कि तभी हमारी चोंगजी से मिलने के लिए यान आती है, जो कि यान चोंगजी को ये बताती है कि वो कुछ दिनों तक जो है अब चोंगजी से नहीं मिल पाएगी। वेल यहाँ पर हमारी यान को गाँव में जाना होता है अपनी बाकी टीम मेंबरों के साथ, जहाँ पर हमारी यान जो है कुछ दिनों तक वहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे, जिसके बाद जो है कुछ ही दिनों में जब लुओफान वहाँ पे आ जाएगा तो यान और बाकी टीम जो है लुओफान का वेलकम करेंगे। वेल अब जैसे ही लुओफान के वेलकम की बात सुनती है चोंगजी, तो वो भी सोचती है कि वो भी जो है पेट्रोलिंग करने के लिए जाएगी, लेकिन इसके लिए जो है हमारी चोंगजी को किसी न किसी से तो परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर हमारी चोंगजी काउंसलर से पूछने जाएगी तो वो तो चोंगजी की बिना बात सुने ही जो है चोंगजी को साफ साफ मना कर देगा। जिसके बाद हमारी चोंगजी जो है इस टीम के हेड से मिलने के लिए जाती है, जो कि और कोई नहीं हमारा क्वीन के होता है। वेल यहाँ पर हमारा क्विंग के शुरुआत में ही चोंगजी को साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि गलती से भी किसी को मालूम पड़ा कि क्विंग के जो है चोंगजी को भी अपने साथ लेके गया है, जिस वजह से हमारी चोंगजी को तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, और साथ साथ जो हमारे क्विंग के को भी सजा खानी पड़ेगी। और यहाँ पर हमारी चोंगजी एक ऐसी स्टूडेंट है जिसके बारे में सारे के सारे टीचर्स को मालूम है, जिस वजह से कोई भी टीचर चोंगजी को देखेगा तो वो तुरंत ही उसे पहचान लेगा। वेल यहाँ पर हमारी चोंगजी और क्विंग के आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मुयो आ जाता है और चोंगजी को रैली में जाने की परमिशन दे देता है। लेकिन स्टिल यहाँ पर हमारा मुयू चोंगजी को जो है परमिशन सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पे दे रहा होता है। स्टिल यहाँ पर हमारे मुयू ने किसी से भी परमिशन नहीं ली होती है चोंगजी को भेजने की। जिसके बाद हमारी नेक्स्ट डे ही चोंगजी निकल जाती है बाकी सभी लोगों के साथ पेट्रोलिंग के लिए, जहाँ पर हमारे क्विंग के साथ साथ मियाओ भी मौजूद होती है। वेल यहाँ पर एक और गड़बड़ हो जाती है। वेल वहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए हमारा जो भी मौजूद होता है, जो कि चोंगजी को देखते ही जो है चोंगजी से चिपकने लग जाता है। वेल अब इसके आगे होना क्या था, हमारा जो है पूरे टाइम चोंगजी के पीछे पीछे चिपकने में लगा हुआ था, वहीं पे हमारी चोंगजी जो से इरिटेट होकर उससे बचने की कोशिश कर रही थी, और साथ साथ हमारा क्विंग के भी शायद से मन में जो है चोंगजी के लिए फीलिंग्स होती है, जिस वजह से जो है वो पूरी कोशिश कर रहा होता है जुओ और चोंगजी को अलग करने की। और यहाँ पर हमारे जुओ और क्विंकी की प्यार को देखकर हमारी मियाओ जो है सिर्फ और सिर्फ जल रही होती है, लेकिन हमारी यान समझ जाती है कि शायद से हमारा क्विंकी भी जो है चोंगजी को लाइक करता है। मतलब पेट्रोलिंग खत्म करने के बाद जब सभी लोग थक जाते हैं तो सभी साथ में मिलके जो है लंच करने लगते हैं, और इसी बीच में जो है बातें करते करते गलती से हमारी यान जो है मियाओ के सामने ये कह देती है कि हमारा क्विंकी जो है चोंगजी को यहाँ पे लेके आया हुआ है। और हमारे मियाओ को तो ऑलरेडी ही चोंगजी से चिढ़ मची रहती है, और जब हमारी मियाओ को मालूम पड़ता है कि चोंगजी यहाँ पे खुद से आई हुई है, जिस वजह से हमारी मियाओ को तो पारा बिल्कुल ही हाई हो जाता है। जिसके बाद हमारी मियाओ चोंगजी को तो सुनाती ही सुनाती है, साथ साथ जो है क्विंग को भी काफी ज्यादा सुना देती है, और साथ साथ हमारी क्विंग की और चोंगजी को धमकी देने लगती है कि वो जो है ये सारी की सारी बात काउंसलर को बता देगी। वहीं पे साथ साथ हमारी यहाँ पर चोंगजी आई हुई थी हमारे लुओफान को सरप्राइज देने के लिए, लेकिन हमारी चोंगजी इतने ज्यादा कांड कर चुकी थी, जिस वजह से जो है पक्का लुओफान तो अब गुस्सा होने ही वाला है। और अब हमारी चोंगजी भी जो है रहने वालों में से नहीं थी, क्योंकि चोंगजी की तो बेइज्जती करी ही करी मियाओ ने, लेकिन मियाओ ने जो है क्विंग के की बेइज्जती भी करी। जिसके बाद जो है हमारी चोंगजी रात के टाइम पे चोरी छुपे जो है मियाओ के रूम में घुस जाती है, और उसके रूम में जाकर जो है मियाओ के फेस में एक टर्टल बना देती है। और नेक्स्ट सुबह जब हमारी मियाओ सो के उठती है तो वो समझ जाती है कि ये सारा का सारा करा धारा जो है और किसी का नहीं हमारी चोंगजी का है, जिस वजह से हमारी मियाओ के दिल में हमारी चोंगजी के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद हमारी मियाओ तुरंत ही क्विंके को ऑर्डर देती है कि वो जल्द से जल्द चोंगजी को जो है यहाँ पे लेके आए। वेल यहाँ पर हमारी चोंगजी मियाओ को साफ साफ कह देती है कि ये सब कुछ उसने जो है हमारी मियाओ से बदला लेने के लिए करा है, और अब जो है मियाओ और चोंगजी का बदला बिल्कुल ही बराबर हो चुका है, जिस वजह से चोंगजी जो है मियाओ से बिल्कुल भी माफी नहीं मांगेगी। लेकिन हमारी चोंगजी को मालूम था कि मियाओ जो है काफी ज्यादा खराब है, जिस वजह से स्टिल जो है हमारी चोंगजी मियाओ से माफी मांग लेती है। लेकिन स्टिल हमारी मियाओ का गुस्सा शांत नहीं होता है, और उसे तो हमारी चोंगजी को सबक सिखाना ही सिखाना था, जिस वजह से तुरंत ही हमारी मियाओ जो है अपना स्वॉर्ड निकालती है और चोंगजी के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। वेल यहाँ पर हमारी चोंगजी मियाओ पे बिल्कुल भी वार नहीं करती और पूरी कोशिश करती है अपने आप को बचाने की। साथ साथ हमारा जो भी जो है चोंगजी को बचाने में लगा हुआ था, और वैसे ही हमारी मियाओ जैसे ही चोंगजी के ऊपर वार करने ही वाली होती है कि तभी मियाओ के सामने जो है क्विंके आ जाता है। वेल यहाँ पर मियाओ का स्वॉर्ड क्विंके के तो शरीर में लगा नहीं था, लेकिन स्टिल जो है ये सारी की सारी हरकतें देखकर हमारा क्विंके काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। मतलब क्विंके जो है ये सारा सीन देख के काफी गुस्सा हो चुका था, जिस वजह से वो तुरंत ही मियाओ को ऑर्डर देता है कि मियाओ तुरंत ही अपना फेस वॉश करके लुओफान के वेलकम के लिए रेडी रहे। वहीं पे साथ साथ हमारा क्विंके जो को भी गुस्से में कहता है कि वो जल्द से जल्द जो है यहाँ से निकल जाए, क्योंकि जो की वजह से भी जो है काफी ज्यादा हंगामा क्रिएट होने में लगा है। और लास्ट में हमारा क्विंके चोंगजी से ये कहता है कि जब तक हमारा लुओफान यहाँ पे नहीं आ जाता है तब तक जो है हमारी
हमारी चोंगजी क्विंके के साथ इसी रूम में रहने वाली है। मतलब यहीं पे ये पार्ट एंड होता है। हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि ये सारा कांड सुनने के बाद हमारा लुओ फान इस बार भी हमारी चोंगजी को माफ करने वाला है कि या फिर हमारी चोंगजी को बहुत बड़ी सजा सुनाएगा। वहीं पे साथ साथ हमारा क्विंके भी चोंगजी पे काफी ज्यादा गुस्सा है, तो किस तरह से हमारी चोंगजी जो है क्विंके से भी माफी मांगेगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय।